हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के बबरकत और फजल कुदरत वाले नाम में तमाम मुकद्दसीन की सलामती हो। खुदा कादर का शुक्र अदा करते हैं जो भला है और जिसकी शफकत अब्दी है और वो हमें प्यार करता है और वो चाहता है कि ज़मीन पर रहते हुए हम उसकी इबादत करें, उसकी परस्तिश करें। और जैसे कलाम मुकद्दस में खरूज की किताब 23वें बाब में लिखा है कि तू मेरी इबादत करना और मैं तेरी रोटी पानी पर बरकत डालूंगा। तो जब हम अपने जिंदा खुदा के ज़ुल्म में उसकी इबादत करने के लिए आते हैं तो हमारा खुदा ज़रूर हमें बरकतों से माला माल करता है। सो आज के दिन के लिए भी हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। ये मुकद्दस दिन खुदा ने हमें इसलिए अता किया ताकि हम इस मुकद्दस दिन के अंदर खुदा की इबादत करें और उसकी पूजा करें, उसको परस्तिश करें। हम जानते हैं कि खुदा का इंसान को बनाने का एक ही मकसद था कि इंसान खुदा की हमद करे, खुदा की इबादत करे और उसकी परस्तिश करे। सो आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श मोहतर ला तब्दील कलाम पाक में से पढ़ेंगे इमसाल की किताब, उसका 8वां बाब और उसकी 24वीं आयत मुबारक, 34वीं आयत मुबारक। इमसाल की किताब 8वां बाब और उसकी 34वीं आयत मुबारक। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है और हर रोज मेरे फाटकों पर इंतजार करता है और मेरे दरवाजों की चौखटों पर ठहरा रहता है। ये हम देखते हैं कि खुदावंद अपने बंदा सुलेमान की मार्फत फरमाता है कि वो शख्स मुबारक है जो उसकी सुनता है, जो खुदा की आवाज को सुनता है, जो खुदा के कलाम को सुनता है, वो शख्स मुबारक है। और फिर ये कि खुदा के वादों के लिए, वादों की तकमील के लिए और खुदा के दुआ के जवाब के लिए जो शख्स खुदावंद के कदमों में बैठता है और उसके फाटकों में इंतजार करता है और उसके चौखटों में ठहरा रहता है, वो शख्स मुबारक है। इसमें दो बातें हैं। पहली बात खुदावंद की आवाज को सुनना और दूसरी बात खुदा के हजूर में ठहरना, झुकना, इंतजार करना और सब्र के साथ उन तमाम वादों की तकमील के लिए इंतजार करना। जब हम मुकाशवा की किताब पढ़ते हैं तो उसके पहले बाब की 30 आयत में लिखा है, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। और फिर जब अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां लिखा है दूसरे बाब में, मुकाशवा की किताब दूसरे बाब की 7वीं आयत, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। हम देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें यह फरमाता है कि जिसके कान हो वो सुने। और दूसरी बात कि नबूवत की किताब का, खुदा के कलाम का सुनने वाला शख्स जो है और इसे पढ़ने वाला शख्स जो है वो मुबारक है। लेकिन लिखा है कि जिसके कान हो वो सुने। इसका मतलब है कान तो खुदा ने हर एक इंसान को दिए हैं, लेकिन सुनने वाले कान जो है वो ऐसे कान है जो खुदा के कलाम की आवाज को सुनकर कबूल करते हैं। कुछ लोग जो ऐसे हैं जो बात सुनते रहते हैं लेकिन खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में आने नहीं देते। इसके ताल्लुक से जब हम मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं 13वें बाब के अंदर खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ जब वो बातें कर रहे हैं, उन्हें तालीम दे रहे हैं,
तो वहां खुदावंद यीशु मसीह ने यशायाह नबी का एक इक्तबास जो है यहां कोट किया है। लिखा है, तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज ना समझोगे, और आंखों से देखोगे पर हरगिज मालूम ना करोगे, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। तो ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुने और दिल से समझें और रजू लाएं। जब देखते हैं कि बनी इसराइल लोग, जब उन्होंने खुदावंद की आवाज को इग्नोर किया, जब उन्होंने खुदा के कलाम को दिल से कबूल ना किया, तो उस वक्त हम देखते हैं कि खुदावंद यशायाह की मार्फत फरमाता है कि तुम कानों से सुनोगे पर उसे समझोगे नहीं। फिर लिखा है, उनके दिलों पर इस कदर चर्बी छा गई है कि वो खुदा की आवाज को सुन नहीं पाते, इसलिए उनकी जिंदगी में वो कलाम जो है वो बरकत का सबब नहीं बनता। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने इसी बाब में बीज बोने वाले की तमसील में इस बात को वाजे किया कि कुछ बीज जो है वो बीज जब बोने वाला बो रहा था तो कुछ राह के किनारे गिरा, और खुदावंद यीशु मसीह ने इसे एक्सप्लेन किया कि ये वो बीज है जो बहुत से लोग खुदा की आवाज को सुनते तो हैं, कलाम को सुनते तो हैं, लेकिन उसे दिल से कबूल नहीं करते, और थोड़ी ही देर के बाद इब्लीस यानी शैतान आता है परिंदों की सूरत में, जैसे कि वो आता है और इस बीज को, जिस तरह राह के किनारे पड़े हुए बीज को परिंदे उठा लेते हैं, इसी तरह शैतान आकर उन जिंदगियों से उस कलाम को उठा ले जाता है और वो जिंदगी में कभी भी बायसे बरकत या फलदार नहीं होता। इसलिए खुदावंद ने फरमाया कि जिसके कान हो, इसका मतलब है वो लोग बनी इसराइली लोग जो थे, और खुदावंद यीशु मसीह ने इसी बात में कहा कि आज वो पेशन गोई पूरी हुई है, क्योंकि लोगों के दिलों पर चर्बी छा गई है। लोग देखते हुए नहीं देख रहे, सुनते हुए नहीं सुन रहे, क्योंकि इब्लीस ने उनके कानों को बंद कर दिया है, उनकी आंखों को बंद कर दिया है, ताकि खुदा के बहुत से बड़े काम जो खुदावंद उनकी जिंदगी में कर रहा है, उनकी जिंदगी में वो पूरे ना हो सके। सो आगे चलकर हम जब देखते हैं इसी मत्ती के जो 13वें बाब में, तो यहां हम देखते हैं उसकी 23वीं आयत में लिखा है, और जो अच्छी जमीन में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है। कोई 100 गुना फलता है, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। यहां वो लोग हैं जो खुदा की कलाम को दिल से सुनते हैं, दिल से कबूल करते हैं, और उनकी जिंदगी में फिर खुदा का कलाम इस कदर फलदार होता है, बायसे बरकत होता है, और किसी जिंदगी के अंदर वो 100 गुना फल लाता है, किसी जिंदगी के अंदर 60 गुना फल लाता है, और फिर किसी जिंदगी के अंदर वो 30 गुना फल लाता है। इसका मतलब है जितनी ही मेयार से हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में कबूल करते हैं, और जिस कदर हमने अपना दिल खुदावंद के ताबे कर दिया है, उसके हाथों में दे दिया है, उसी कदर वो कलाम हमारी जिंदगियों के अंदर बढ़ेगा, फल लाएगा और बायसे बरकत होगा। इसलिए लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, मुबारक है वो जो मेरी सुनता है, वो शख्स जो खुदा की आवाज को सुनता है, वो मुबारक है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो मत्ती के इंजील में हम फिर देखते हैं 7वें बाब के अंदर, और यह हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। यह हम देखते हैं कि वो लोग जो खुदा के कलाम को ठीक कानों से सुनते हैं, यानी वो लोग जो उसे दिल से कबूल करते हैं उस कलाम को, उनको खुदावंद यीशु मसीह अक्लमंद, दानिश्वर, दानिशमंद लोग कहता है। और वो ऐसे दानिशमंद हैं जिन्होंने अपने घर की बुनियाद, जिस तरह एक अच्छा ममार जो है वो, या एक अच्छा मालिक जो है
वो अपने घर की बुनियाद मजबूत चट्टान पर बनाता है, और उस बिल्डिंग की बुनियाद एक मजबूत चट्टान पर है, और उस पर जब आंधियां आती हैं, तूफान आते हैं, तो उस घर को टकरे भी लगती हैं, लेकिन उस घर को कुछ नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि उस घर की बुनियाद जो है वो एक मजबूत चट्टान पर बनाई गई है। सो वो लोग जो आज खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम को अपनी जिंदगी में सुनकर अपने दिल में कबूल करते हैं और खुदावंद की आवाज पर सुनकर तवज्जो करते हैं, ध्यान देते हैं, वो धना है और वो दानिशमंद है। क्योंकि अगर ईमान की बुनियाद जो है वो खुदा के कलाम पर है, तो वो जिंदगी हमेशा मजबूत होंगी, कायम रहेंगी और हालात उन पर गालिब नहीं आएंगे। हम जानते हैं इस दुनिया के अंदर आजमाइशें आती जाती हैं, इस जिस्म पर, हमारी जिंदगियों पर, हमारे खानदानों पर मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशें आती हैं, और ये वो तूफान है, ये वो आंधियां हैं, ये वो बारिश है जो इंसान को मगलूब कर सकती है। लेकिन वो लोग जिनकी बुनियाद खुदा के कलाम पर है, वो जिंदगी हमेशा कायम और दायम रहती हैं। खुदावंद के कलाम में जब हम रोमियो का खत पढ़ते हैं तो उसके 10वें बाब में हमें मिलता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। यानी जब हम खुदावंद का कलाम सुनते हैं तो ये कलाम हमारे अंदर ईमान पैदा करता है, और जब ये ईमान हमारे अंदर आता है तो फिर जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि सारी खलक के अंदर अंजीर की मुनादी की जाएगी, और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। और फिर लिखा है कि ईमान लाने वालों के दरमियान में मोहर। पहली बात कि जब हम इस कलाम को अपनी जिंदगी में सुनते हैं, कबूल करते हैं, तो इस कलाम की कुदरत के सबब से हमारी जिंदगी में खुदा की नजात का काम होता है, और इस कलाम के सबब से खुदावंद हमें तौफीक अता करता है कि हम खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाकर गुनाहों से मखलसी और निजात पा सकें। और कलाम मुकद्दस में रोमियो के खत में लिखा है 10वें बाब में कि निजात पाने के लिए इकरार मुंह से किया जाता है और ईमान दिल से लाया जाता है। जब हम दिल से ईमान लाते हैं और खुदावंद यीशु मसीह का इकरार करते हैं कि वो हमारे गुनाहों का कफारा और निजात दहिंदा है, वो मेरे लिए मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसने मेरे सारे गुनाहों का सलीब पर कफारा देकर मेरे लिए निजात का इंतजाम किया। जब हम इस सच्चाई के कलाम को अपनी जिंदगी में कबूल कर लेते हैं तो ये सच्चाई का कलाम हमारे अंदर कामल निजात का काम करता है। और फिर लिखा है कि ईमान लाने वालों के दरमियान में मोज होंगे। जब हम खुदा के कलाम पर ईमान ले आते हैं, उसे कबूल करते हैं, तो ये कलाम के वसीला से हमारी जिंदगी में खुदा फिर मोजज़ात भी करता है। लिखा है वो नई नई ज़बानें बोलेंगे, वो सांपों को उठा लेंगे, उन्हें कोई चीज, सांप उन्हें जर नहीं पहुंचाएंगे, वो जर पहुंचाने वाली चीज भी पिएंगे, उनको कोई नुकसान नहीं होगा, वो बदरूहों को निकालेंगे। यानी ये फिर मौजात हमारी जिंदगी में ज़हूर पजीर होना शुरू हो जाते हैं जब हम खुदा के कलाम पर ईमान लाते हैं। फिर जब हम यूहन्ना की इंजील पढ़ते हैं तो उसके अंदर 6 बाब में हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है उस पर सजा का हुक्म नहीं, वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। इसका मतलब है जब हम खुदा के कलाम को गौर से, तवज्जो से सुनते हैं और उसे अपनी जिंदगी में कबूल करते हैं, और खुदावंद जिसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा उस पर यकीन करते हैं कि उसने अपने बेटे को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा, तो फिर हमारी जिंदगी के अंदर खुदावंद जो है ऐसी बरकत देता है
ہم پر سزا کا حکم نہیں رہتا۔ ہم خدا کی عدالت میں جب جائیں گے تو ہم مبارک لوگوں میں شامل ہوں گے جنہیں اس وقت خداوند کہے گا، اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، وہ میراث لو جو بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی۔ پھر لکھے ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ نجات پا لیتے ہیں، پھر سزا کا حکم پر نہیں ہوتا۔ خدا کی عدالت میں ہم مجرم کی حیثیت سے نہیں بلکہ اجر پانے والے کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے، اور پھر موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جائیں گے۔ ہمیں گناہ کی مزدوری جو موت ہے اس سے خداوند نجات دے کر ہمیں ابدی زندگی کے وارث ٹھہرا دیتا ہے۔ اس لیے خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے، مبارک ہے وہ جو میری سنتا ہے، وہ شخص مبارک ہے جو خدا کی آواز کو سنتا اور اسے اپنی زندگی میں قبول کر کے خدا کے کلام کے مطابق ہر روز اپنی زندگی کو اس کے تابع کرتا ہے اور اس کے کلام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ شخص مبارک ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے تعلق سے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے تعلق سے یسایہ نے جو نبوت کی وہ پوری ہوئی کہ ان کے دلوں پر چربی چھا جائے گی اور وہ خدا کی آواز کو سن کر قبول نہیں کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو زندگی میں قبول نہیں کیا، وہ اس پر ایمان نہ لائے، وہ خداوند یسوع مسیح کی مخالفت کرتے رہے اور اس کی تعلیم کو انہوں نے اپنی زندگی میں قبول نہیں کیا۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ سزا پائیں گے۔ جب ہم پولس رسول کا خط رومیوں کے نام پڑھتے ہیں تو اس کے پہلے باب میں بھی ہمیں اس طرح سے ملتا ہے۔ رومیوں کا خط اس کا پہلا باب، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول اس بات کو ایک اور ہی پیرائے میں پیش کرتا ہے۔ 18ویں آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں، کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے، اس لیے کہ خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا، کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعہ سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں، اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ وہ اپنے آپ کو دنا جتا کر بے وقوف بن گئے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔ اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا کہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں، اس لیے کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت کی بنسبت اس خالق کے جو ابد تک معبود ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول نے اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے کان بند کر لیتے ہیں، اگرچہ وہ خدا کی ساری اس کائنات کے اندر ساری تخلیق کو دیکھ کر جانتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے جس نے یہ ساری کائنات جو ہے اس کو خلق کیا، لکھا ہے کہ ان کے پاس کوئی عذر باقی نہیں کہ وہ کہہ سکے کہ ہم خدا کو نہیں جانتے اور ہم خدا سے ناواقف ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں خدا قادر مطلق کی الوہیت اور اس کی قدرت اور اس کے خالق ہونے، اس کے مالک ہونے کی عظمت کو بیان کرتی ہیں۔ لیکن لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا، انہوں نے خدا کی خدائی کے لائق عبادت کرنے کی بجائے انہوں نے انسانوں پر توکل کرنا شروع کر دیا، انہوں نے پرندوں کو خدا مان لیا، انہوں نے بہت سے اور جانوروں کو اپنے خدا بنا لیا اور اس خدائے خالق کی عبادت اور پرستش اور اس کی شکر گزاری جو ہے اس کے لائق نہیں کی۔
بلکہ اپنی تمام جسمانی خواہشوں کے اندر گر کر انہوں نے خدائے قادر مطلق کی عظمت، اس کی قدوسیت، اس کی الوہیت کو انہوں نے بلکہ رد کر دیا، اور وہ اپنے جسم کی خواہشوں میں پڑے رہے۔ اور لکھا ہے اس لیے خدا نے بھی انہیں ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا کہ وہ ایسے کام کریں جو شہوت پرستی کے کام ہیں۔ اور آگے چل کر ہم دیکھیں اسی باب کو تو اس کے اندر بڑی واضح طور پر جس طرح کہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی تعلیمیں، ایسے قوانین بن گئے ہیں جو خدا کے کلام کو رد کر رہے ہیں، ایسی شادیاں انسانوں کے درمیان ایسے کام ہو رہے ہیں جو خدا کی نظر میں مکروہ ہیں، جو خدا کی نظر میں زناکاری ہے، بدکاری ہے، اور وہ آپس میں لکھا ہے کہ انہوں نے وہ اپنے آپس میں جسموں کو بے حرمت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسے کام انہوں نے شروع کر لیے ہیں جس سے نہ صرف وہ خدا کی ذات کو بلکہ اپنے آپ کو بھی انہوں نے اس معیار سے گھرا لیا ہے، اور ان کی زندگی کا کوئی معیار باقی نہیں رہا، وہ اخلاقی طور پر بھی پست ہو چکے ہیں۔ اس لیے خداوند کا بندہ پولس کہتا ہے کہ خدا کا غضب ایسے لوگوں پر ہوگا، جب خدا عدالت کرے گا تو اپنے غضب کو ان پر نازل کرے گا اور انہیں کڑی سزا دے گا۔ لیکن اس دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو پھر خدا چھوڑ دیتا ہے، ایسے لوگوں کو ان کے کردار پر، ان کے کاموں پر، ان کے اعمال پر خدا انہیں چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ نالائق حرکتیں کریں، تاکہ وہ اس برائی کے اندر گرتے چلے جائیں۔ اور مکاشفہ کتاب 22 باب میں لکھا ہے کہ ایسے حالات میں جب آخری وقت ہوگا، جب لوگ خدا کو بالکل پسند نہیں کریں گے، پھر خدا کیا کرے گا؟ جو بد ہے وہ بدی میں بڑھتا چلا جائے گا، جو راست باز ہے وہ راست بازی میں بڑھتا چلا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو خدا کی آواز کو سن لیں گے، جو خدا کی آواز کو قبول کر لیتے ہیں، جس پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں، وہ پاکیزگی اور راست بازی میں خدا کے پاک روح کی قدرت کے سبب سے اور اس کی معموری کے سبب سے اس میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ لیکن جو ناراست ہیں، جو ناراستی کی زندگی گزارتے ہیں، وہ ناراستی میں بڑھتے چلے جائیں، خدا انہیں ان کے ساتھ جو اچھا سلوک ہے وہ کرنا چھوڑ دے گا۔ اور اس کے تعلق سے ایک اور بھی جو ٹرم استعمال کی جاتی ہے، ان کے لیے نجات کے دروازے بند ہو جائیں گے، خدا کے کلام کی قبولیت کے دروازے بند ہو جائیں گے، اور پھر وہ اس دنیا کے اندر ایسی زندگی گزاریں گے جو خدا کو پسند نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں امثال کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 34 آیت ہم دیکھ رہے ہیں کہ خداوند فرماتا ہے جو میری سنتا، مبارک ہے وہ جو میری سنتا ہے، وہ شخص جو خدا کی آواز کو سنتا ہے وہ مبارک شخص ہے۔ اور پھر لکھا ہے وہ جو میرے پھاٹکوں میں انتظار کرتا ہے، وہ جو میری چوکھٹوں پر بیٹھا رہتا ہے، وہ شخص مبارک۔ اس کا مطلب ہے خدا کے ساتھ فیلوشپ رکھنا، خدا کے قدموں میں بیٹھ جانا، خدا کی عبادت کرنا، خدا کی پرستش کرنا، خدا کے قدموں میں بیٹھے رہنا، اور اس کی آواز اور اس کے کلام کو سننے کے لیے تیار رہنا۔ اور ان سارے حالات میں جب کہ ابلیس مختلف طریقوں سے ہمارے اوپر اٹیکس کرتا رہے، آزمائشیں آتی رہیں، پریشانی آتی رہیں، لیکن ہمارا رویہ جو یہ ہو کہ ہم خدا کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے وقت کا انتظار کریں۔ وہ مقدسین جنہوں نے خداوند پر توکل کیا اور وہ خدا کی مرضی کو انہوں نے جاننا اور خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سالوں سال خداوند کے انتظار میں گزار دیا۔ جب ہم مقدس ابراہیم کی زندگی پہ غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں بداعت کتاب اس کے 12ویں باب میں ہمیں ملتا ہے کہ خداوند نے جب اسے بلایا تو اس نے کہا کہ تو اپنے ناطے داروں کو چھوڑ کر وہ جگہ میں تجھے بتاتا ہوں وہاں چلا جا۔ اور وہاں خداوند نے اس کے ساتھ ایک وعدہ کیا، اور وعدہ کیا کہ میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا، اور تیرے سبب سے، تیری نسل کے سبب سے قبیلے جو ہے وہ برکت پائیں گے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم جو ہے وہ بے اولاد تھا، اس سے کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس وعدے کی تکمیل کے لیے، اس وعدے کو حاصل کرنے کے لیے ابراہیم کو 25 سال لگ گئے، اور 25 سالوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب ہم پیدائش کی کتاب میں آگے بڑھتے ہیں تو 17 باب سے 22ویں باب تک ہم دیکھتے ہیں کہ
कि वो वादे की तकमील इब्राहिम की ज़िंदगी में हुई। और हम जानते हैं इब्राहिम जो था वो तकरीबन 100 बरस का था जब खुदा ने उसे औलाद बख्शी, इसहाक बेटा उसे बख्शा। तो उस वक्त इब्राहिम की उम्र जो थी तकरीबन 100 बरस की। इसका मतलब 25 साल खुदा के वादा को हासिल करने में इब्राहिम को लग गए। और उसने ईमान की हालत में जब ज़िंदगी गुजारी और उसने खुदा के वादे पर यकीन किया, तो उसके तलक से लिखा है इब्राहिम खुदा के वादे पर यकीन उसने किया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। इब्राहिम के लिए रास्तबाजी गिना गया कि उसने खुदा के वादे के लिए यकीन किया और उसे अपनी ज़िंदगी में हासिल किया। फिर हम देखते हैं कि यूसुफ, जब खुदावंद ने उसे ख्वाब दिए, रोया दी, तो तकरीबन 17 बरस का था। और फिर हम जानते हैं कि जब खुदा ने उसे उस मकाम तक जो रोया या ख्वाब उसे दिए थे कि उसे मुल्क मिस्र का हाकम बना दिया, उसे एक ऐसा मकाम दे दिया जो सरफराजी और सरबुलंदी का मुकाम था, उस वक्त उसकी उम्र 30 साल थी। सो इस तरह हम देखते हैं कि यूसुफ 13 बरस तक दुखों, आजमाइशों, मुसीबतों में से गुजरा, लेकिन उसने उन ख्वाबों को अपनी मंजिल बनाए रखा, उन ख्वाबों पर उसकी निगाह रही। और इस तरह उन तमाम आजमाइशों में जब इब्लीस मुख्तलिफ तरीकों से उस पर आजमाइशें लाता रहा, और जिस तरह हम देखते हैं कि गालबन 107 ज़बूर में लिखा है कि जब तक खुदा का सुखन पूरा ना हुआ, खुदा का कलाम उसे आजमाता रहा। जब तक खुदा का सुखन उसकी जिंदगी में पूरा नहीं हुआ और वो वादा पूरा नहीं हुआ, खुदा का कलाम उसे आजमाता रहा। और ये आजमाइश उसकी कड़ी आजमाइश थी। ये कैद में भी उसे जाना पड़ा, मुख्तलिफ दुश्वारियों से बर्दाश्त करनी पड़ी। भाइयों ने उसे बेच डाला और भाइयों ने उसे खानदान से अलग कर दिया। और हम देखते हैं कि कितने साल यूसुफ को कैद में और इन सारे हालात का मुकाबला करने में लगे, लेकिन यूसुफ की निगाहें आसमानी खुदा की तरफ लगी हुई थी। यूसुफ की निगाहें खुदा पर लगी हुई थी, इसलिए उसने उस वक्त का इंतजार किया। इसलिए कलाम में लिखा है कि मुबारक है वो जो खुदावंद कहता है कि मेरे फाटकों में बैठकर इंतजार करता। और फिर हम देखते हैं जब हम ज़बूर 40 पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि ज़बूर नवीस कहता है कि मैंने सब्र के साथ खुदा का इंतजार किया, मैंने खुदा का इंतजार किया। और हम देखते हैं कि वो उस ज़बूर को जब हम गाते हैं तो लिखा है कि वो ऐसे गहरे गढ़ों में डाला गया, गहरे गढ़ों में चला गया, मुसीबतों में, और वो दलदल में फंसा रहा। ये सारे वो आजमाइश के दिन थे, उसके हालात थे ऐसे जिनके अंदर वो घिरा रहा। लेकिन जब खुदा की तरफ से वक्त, मुकर्रर वक्त पर उसने इंतजार करता रहा, तो खुदा ने उसे कहाँ से मजबला से उठाया और 1.5 सालों से उठाकर उसे बनी इस्राएल का बादशाह बना दिया। सो हम देखते हैं कि जब हम खुदा के कदमों में बैठकर उसका इंतजार करते हैं तो फिर खुदावंद खुदा हमें वक्त पर सरबुलंद करता है। पतरस के खत में लिखा है, बस खुदा कि कभी हाथ के नीचे उसका इंतजार करो, खुदा के कभी हाथ के नीचे उसका इंतजार करो तो वो तुम्हें वक्त पर सरबुलंद करे। जब हम खुदा के कभी हाथ के नीचे रहते हैं तो जब वक्त आता है तो फिर खुदा हमें सरबुलंद करता है, सरफराज करता है और हमारी जिंदगी को नेमतों से आसूदा करता और वो बाइसे बरकत बनाता है। सो आज हमें खुदावंद का कलाम ये सिखाता है। खुदावंद फरमाता है, मुबारक है वो जो मेरी सुनता और मेरे फाटकों पर बैठकर इंतजार करता है, मेरी चौखटों पर बैठा रहता है। हम देखते हैं कि हन्ना जब बिल्कुल दिलगीर हो गई और जब वो सारे हालात में गिरी हुई थी, तो फिर एक दिन उसने ऐसा किया कि सारे लोग जो है वो कुर्बानी करके अपनी इबादत करके वापस लौट जाते हैं, लेकिन हन्ना खुदा के कदमों में बैठ जाती है और वहां रोती रहती है, खुदा कदमों में बैठी रहती है। और जब वो बैठी रहती है तो फिर हम देखते हैं कि फिर खुदावंद जिंदा खुदा भी एली की मार्फत उसके साथ हम कलाम होता है और उसकी दुआ खुदा के ज़ुर में सुनी जाती है और वो बरकत पाती है। इस तरह कलाम मुक़द्दस में बहुत समय ऐसे वाक़यात मिलते हैं जहाँ खुदा के लोगों ने इंतज़ार किया। डैनियल 21 दिन तक दुआ रोज़े में बैठा रहा ताकि
اس کی دعا کا جواب اسے مل جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ خداوند نے اسے اس کی دعا کا جواب دیا۔ آج بھی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے خدا کے قدموں میں بیٹھیں اور اس کی آواز کو سننے کے لیے، اس کے کلام کو سننے کے لیے، اور پھر وعدوں کی تکمیل کے لیے، سرفرازی حاصل کرنے کے لیے اس کے چوکھٹوں میں بیٹھ کر، اس کے بارگاہوں میں بیٹھ کر اس کا انتظار کریں، تو خداوند وقت پر ہمیں ضرور سر بلند کرے گا۔ خداوند ہم سب کو آج کے اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، اور ہم سب خداوند کے فضل میں بڑھیں، اور خداوند کا جلال ہماری زندگیوں میں ظاہر ہو سکے۔ ہاللیلویہ۔ آئیے چند لمحے کچھ وقت دعا میں گزاریں اور اپنے آپ کو خدا کے تابع کریں، اور اس کلام کو اپنی زندگی میں قبول کریں، تاکہ یہ کلام ہم سب کے لیے برکت کا سبب بنے۔ آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تیرا کلام سچائی ہے، اور اے خدا جب ہم اس کلام کو اپنی زندگی میں قبول کرتے ہیں تو اس کے وسیلہ سے ہم بہت سی برکتیں اور نعمتیں حاصل کرتے ہیں، اور بالخصوص کامل نجات پا کر ہم تیری بادشاہی کے فرزند بن جاتے ہیں۔ اور اے خدا پھر ہمیں خدا تو اس ابدی میراث کے لیے تیار کر رہا ہے جو تو نے آسمان پر ہمارے لیے تیار کی ہے۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج جتنی زندگیوں کے اندر اے خداوند یہ کلام کا بیج بویا گیا ہے، اے خداوند میں اور میرا گھرانہ، اور اے خدا جتنے لوگ بھی اس وقت تیری آواز سن رہے ہیں، اے خداوند ان کی زندگیوں کے اندر یہ کلام کا بیج بڑھے، اور یہ 100 گنا، 60 گنا، 30 گنا پھل لائے، اور تیری پاک مرضی ان زندگیوں میں پوری ہو۔ اگر کوئی بیمار ہے، اگر کوئی کمزور ہے، اگر کوئی ضرورت مند ہے، بے دل ہو چکا ہے، نا امید ہو چکا ہے، مایوس ہو چکا ہے، تو آج اے خداوند تیرے کلام کی قدرت اس کے اندر ایمان پیدا کر دے، تاکہ ایمان کے سبب سے اے خداوند اس زندگی میں معجزہ